Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. What can be the maximum interval between two sessions of parliament? Maximum interval कितना होगा two sessions of parliament में? तो ये होगा 6 month का. Answer is C. The interval between two sessions must not exceed 6 months. और ये आर्टिकल 85 में बोला गया है. The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act was passed in which year? तो Prevention of Smuggling Activities Act ये passed हुआ था कब? 1974 में. Answer is D. It was passed during the administration of Indira Gandhi in order to retain foreign currency. What is the maximum term of panchayat in ए स्टेट में मैक्सिमम टर्म पंचायत का कितना होता है? तो ये होता है 5 years का और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year टर्म्स ऑफ द ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल इन अ स्टेट और ये डिसॉल्व भी हो सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म. What is the meaning of judicial enthusiasm? Judicial enthusiasm का मतलब क्या होता है? तो ये होता है just like to participate in the social reforms. Judicial enthusiasm means that the judge take active interest in social reforms that are need of the changing times. Which of the following statements are correct about the term equality mentioned in the preamble of the Constitution of India? Preamble में जो term equality दी गई है उसके लिए statement देखनी है कौन सी correct है. It refers to absence of any special privileges to any section of the society. ये refer करता है कि किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब इक्वल रहेंगे. तो ये बिल्कुल ठीक है. ओके. The preamble embraces only civic and economicality. जहाँ पे only आ जाए वहीं गड़बड़ होता है. तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है क्योंकि ये किसको किसको embraces करता है? ये 3 डायमेंशन को embraces करता है, civic, political and economic. तो इसमें political भी होगा. ओके. तो ये स्टेटमेंट गलत है तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है. सो द आंसर इज only 1. Which committee was formed for the determination of boundary of India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन सी कमेटी फॉर्म हुई थी? तो ये थी रेडक्लिफ कमेटी. आंसर इज बी. Which among the following was not a political party at the time of its foundation? अपने फाउंडेशन के समय में जब ये बनाई गई थी तब ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. ये कौन सी है? ये है शिवसेना. आंसर इज सी. और इसको फाउंड किया गया था 1966 में बाई बाल ठाकरे. बाल ठाकरे के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था और ये अपने फॉर्मेशन के समय में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. और बाल ठाकरे उस टाइम पे ना कार्टूनिस्ट थे. In which year Constitution of India was amended for the first time? फर्स्ट टाइम अमेंड कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? तो ये 1951 में अमेंड हुआ था और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था. इंडिया का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, 1951 में हुआ था. इसमें जो सेवरल चेंजेस किए गए थे फंडामेंटल राइट्स में और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और ये जमींदारी जो एबोलिशन लॉ आया था वो भी इसी में आया था. ओके. रिक्सदाग इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये पार्लियामेंट है स्वीडन का. आंसर इज सी. स्वीडन में से रिक्सदाग कहा जाता है. Who among the following was the Prime Minister of India when Mandal Commission was constitution? मंडल कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई. आंसर इज बी. इन टर्म आर्टिकल 340 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल और उन्हीं के नाम पे मंडल कमीशन इसको नाम दिया गया.
और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1979 में। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में और बताया था कि हमारे इंडिया में 3743 कास्ट हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि 27% रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए जॉब्स वगैरह में। तो आफ्टर 10 ईयर्स इन 1990 वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है और जिसने डिक्लेयर किया रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसीज। 1990 में 27% दिया गया था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.